आपको बताने जा रहा था आज विशेष वो ये है कि हम जब बड़ी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो छोटे लक्ष्य स्वतः ही मिल जाया करते हैं। जिसको परीक्षा में 100% अंक चाहिए तो उसके अंतर्गत तो 99, 97, 98, 96, 80 सभी आ गए ना। अर्थात सबसे ऊंची कामना हमने की और उसके लिए उतना ही प्रयास हमने किया, तो उससे नीचे के सभी लक्ष्य हमें निश्चित रूप से मिल जाएंगे। योग दर्शन के समाधि पाद नहीं, विभूति पाद में वहां पर एक सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि ने कि अपने में संयम करने से, संयम यहां पर है धारणा, ध्यान और समाधि, तो मतलब आत्म संयम करने से ये जितनी भी प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। जो ये दिव्य दृष्टि वाली है ये भी उसी के अंतर्गत है। अर्थात दूर, व्यवहित और विप्रकृष्ट सभी कुछ को जानने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। मतलब ये तो उसका बहुत छोटा सा भाग है। तो इसको कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमने बाहर की चीजों को देखना और उन चीजों को देखने में जो प्रक्रिया है उसको समझना पहले आवश्यक हुआ, क्योंकि किसी भी चीज की थ्योरी को जब हम पहले समझ लेते हैं फिर प्रैक्टिकल कर पाते हैं। अगर हमें थ्योरी नहीं पता तो प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें ये जानना चाहिए कि शरीर में हमारी स्थिति क्या है और कौन कौन से साधन हैं, सूक्ष्म साधन हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और उनका क्रम क्या है। तो स्थूल शरीर के अंतर्गत ये मस्तिष्क आता है, इंद्रियां आती हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों में स्थूल भाग जो है वो शरीर के अंतर्गत आता है। वो सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं जिनको वास्तव में इंद्रियां कहते हैं वो ये नहीं है। ये आंख का गोलक जो दिख रहा है ये सूक्ष्म इंद्रिय नहीं है, ये उसका ऑफिस है, ऐसा कहेंगे, कार्यालय है, ऐसा कह लेंगे। मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म इंद्रिय, सूक्ष्म वस्तुएं हैं जो सूक्ष्म साधन हैं, लेकिन इनका ऑफिस क्या है? ये मस्तिष्क है। और क्रम ये है कि सबसे सूक्ष्म हम स्वयं हैं जो शरीर के अंदर, जैसे इस समय हम जब आपस में बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्थान है शरीर में वो बिल्कुल इन आंखों के पीछे, बिल्कुल जैसे दोनों आंखों को मिला दे पीछे, इस तरह से यहां पर हमारा स्थान है। जागृत अवस्था में ये स्थिति रहती है। और हमसे अगर प्रारंभ करें तो हम जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, हमारी ही लगभग सूक्ष्मता के बराबर, उससे थोड़ा बहुत स्थूल बुद्धि तत्व है।
जिससे हम घिरे हुए हैं, जो सबसे सूक्ष्म है, संसार का सबसे सूक्ष्म पदार्थ बुद्धि तत्व है, जो कि हमें निर्णय कराने में सहायता देता है। जब हम ये किसी भी चीज का निर्णय कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, हाँ ऐसा ही है, तो यहां पर यह कार्य बुद्धि ही कराती है। और यह सबसे देर में होता है, सबसे बाद में होता है, फाइनल जब हम कर रहे होते हैं तब होता है ना। तो ये सबसे निकट का पदार्थ, निकट का साधन बुद्धि है। और फिर इससे कुछ और स्थूल दो पदार्थ हैं मुख्य मुख्य, पहला अहंकार और दूसरा मन। तो जो अहंकार है वो हमें आत्मानुभूति कराने में सहायता करता है और बाहर के कार्यों के लिए प्रेरणा देने में भी सहायता करता है। दो कार्य हैं, डबल साइडेड कार्य है। हमें आत्मानुभूति, अपना मैं हूं की अनुभूति कराने का साधन अहंकार है, और साथ में यह कर्मेंद्रियों को प्रेरित करने का भी कार्य करता है। और इससे थोड़ा सा स्थूल मन है, यह भी हमारे अत्यंत निकट है। अर्थात जैसे बुद्धि अत्यंत निकट है, वैसे ही अहंकार और मन भी काफी निकट है। मन का जो कार्य है वह बाहर की जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो सूचना मिलती है, उन सूचनाओं को ज्यों का त्यों हमें प्रदर्शित करती है। ये मन का कार्य है। अर्थात वो तदाकार हो जाता है। मान लीजिए बाहर से आवाज आ रही है तो मन आवाज के रूप में हमें भाषित होगा। बाहर से अगर चित्र आ रहा है तो मन चित्र के रूप में बदल जाएगा, वो चित्र दिखेगा। अगर कई सारी चीजें आ रही हैं तो कई सारी चीजों के रूप में वो मन एक एक करके जल्दी जल्दी हमें वो उस तरह रूप में भाषित होगा। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों के का ज्ञान तदाकार होकर ये मन हमें कराता है। ये सब साधन जितने मैंने अभी गिनाए, बुद्धि, अहंकार और मन, ये बिल्कुल निकट के साधन है, हमसे सीधा जुड़े, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब हम केवल ज्ञानेंद्रियों पे फोकस करेंगे। मन का मैंने केवल एक कार्य बताया है, मन के बहुत सारे कार्य हैं वैसे, और गिन ले छोटे छोटे जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे संस्कारों को संग्रहित करना। अर्थात जो कुछ भी घटना घटी, जो कुछ भी हमने सोचा देखा, जो कुछ भी हमने अनुभव किया, जैसे भी किया, जिस स्थिति में किया, उस सबको ये रिकॉर्ड भी करता है। तो ये भाग है मन का, जो ये रिकॉर्डिंग करता है सारी संस्कारों का, ये चित्त हुआ। और मन जो एक ही चीज है, लेकिन उसमें क्योंकि फंक्शन थोड़े दो प्रकार के हो गए, संकल्प विकल्प उठाना, ये भी एक कार्य है मन का। ये मुख्य मुख्य कार्य मैंने आपको गिना दिए। तदाकार हो जाना, भाषित होना, संस्कारों को संग्रहण करना, और संकल्प विकल्प उठाना, तर्क वितर्क उठाना, ये मन का कार्य है। और मन से फिर बाकी
जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो कर्मेंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। वहां पर अहंकार और मन दोनों मिलकर कार्य करते हैं कर्मेंद्रियों के विषय में, और मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियों के लिए मन कार्य करता है, अर्थात मन के लिए ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। और ज्ञानेंद्रियों की एक प्रणाली है। ये साधन है और जीवात्मा है, ये कितने स्थान में होगा? एक हम कल्पना करें तो हम कहेंगे कि बहुत अधिक सूक्ष्म स्थान में जीवात्मा और उसके आसपास ये साधन, ये बहुत ही सूक्ष्म है, परमाणु से भी सूक्ष्म। परमाणु भी बहुत स्थूल है, बहुत मोटी चीज है, ठीक है। और इंद्रियां जो हैं वो भी अत्यंत सूक्ष्म हैं। जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर का जो भाग, बहुत सूक्ष्म है। अगर हम यूं कहें कि वो जो सूक्ष्म जीवाणु होता है या विषाणु होता है जो हमें आंखों से नहीं दिखता, वो भी इनके लिए विशाल शरीर है, तो हम उसकी सूक्ष्मता का स्तर समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, ये जो जीवात्मा के साथ में है, इसमें जो इंद्रियों की प्रणाली है वो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई है। और एक और चीज विशेष कि बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे अहंकार हो, चाहे अन्य इंद्रियां हो, ये सब शरीर से उत्पन्न होने वाली प्राण शक्तियों का सहयोग लेते हैं। अगर शरीर से उत्पन्न होने वाली प्राण शक्ति इन्हें ना मिले तो ये काम करना बंद कर देते हैं, नहीं करते काम, सूक्ष्म होते हुए भी। इतने अधिक सूक्ष्म हैं, लेकिन ये प्राणों के बहुत सारे स्तर हैं सूक्ष्मता के, सूक्ष्म 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 सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर 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 और सूक्ष्मतम। प्राणों के बहुत सारे स्तर हैं। ये जो हवा छू के जाती है ये भी प्राणवायु है, ये बहुत मोटा स्थूल स्तर है। फिर हमने सुना है चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में भी सुना है, ये भी स्थूल स्तर है। जिस स्तर का प्राण मन इंद्रियों को सहयोग करता है वो बहुत सूक्ष्म स्तर का प्राण है और वो निरंतर करता है, वो इंद्रिय प्रणाली का भाग है। तो अब हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। बाहर से कोई भी सूचना हमारी इंद्रियों को प्राप्त होती है, वो इंद्रिय अर्थात स्थूल गोलक, स्थूल गोलक उसे शरीर की भाषा में परिवर्तित करता है, शरीर के संकेतों में परिवर्तित करता है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है उस संकेत को। मस्तिष्क जो है वो मन और बुद्धि अहंकार का ऑफिस है। अहंकार का मुख्य नहीं, लेकिन क्योंकि सब जुड़े हुए हैं इसलिए मुख्य ऑफिस जो है मन और बुद्धि का, ये मस्तिष्क है। तो ये जो स्थूल है, इस स्थूल से सूक्ष्म संदेश यहां से कन्वर्ट होते हैं, बदले जाते हैं और सूक्ष्म मन तक वो संदेश आते हैं
और मन तदाकार हो जाता है उन संदेशों के आधार पर, और हम बाहर की वस्तु को देखते हैं। ये इतनी तीव्रता से होता है सब कुछ कि तत्क्षण होता है, इसमें समय नहीं लगता, बहुत तेजी के साथ में होता है ये सारा कार्य। और हम जो सूक्ष्म हैं वो उसको जानते हैं, अर्थात मन जो हमें जना रहा है वैसा ही हम जान रहे हैं लगातार। हम मन से घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो ये प्रक्रिया है। अब हम, जैसे आप चित्र के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो इसमें सारी प्रक्रिया को समझें। और सबसे मुख्य जो प्रक्रिया है वो स्वयं को अपने धारणा केंद्र पर सूक्ष्म रूप में जानना कि ये मैं हूं और ये मैं देख रहा हूं, ये मन है। अभी तो हम क्योंकि आंखें खोले हुए हैं तो हम बाहर की चीज को जान रहे हैं। मेरा चित्र भी आपके लिए बाहर ही है, तो बाहर की चीज को हम जान रहे हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तब भी कुछ ना कुछ चित्र तो देखते ही हैं हम, कोई स्मृति लेके आते हैं। तो वो जो स्मृति हम देख रहे होते हैं वो हम मन में देख रहे होते हैं। सहयोग इस पूरी बुद्धि का, मस्तिष्क का, सबका रहता है, लेकिन हम सूक्ष्म जो हम हैं वो हम अपने सामने अपनी स्मृति को देख रहे होते हैं और अपने को भूले हुए होते हैं। ये भी याद रखिए, स्वयं को भूले हुए होते हैं। हम जैसे ही आंखें बंद करके कोई भी स्मृति देखेंगे, कोई चित्र देख सकते हैं, कोई गंध का अनुभव कर सकते हैं जो हमने की हुई हो, पहले अनुभव की हो, या कोई आवाज, कोई संगीत जो हमने पहले सुना था उसको हम अपने कानों में गुंजा सकते हैं अंदर ही अंदर। ये सब मन कार्य कर रहा है। तो यहां क्या हम मन का साक्षात्कार कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर पाएंगे? समझ तो रहे हैं ना प्रक्रिया को। प्रक्रिया को समझना है और इसका साक्षात्कार करना है। कैसे करना है? उसके लिए हमको ध्यानावस्थित होकर बैठना होगा और इस प्रक्रिया को समझना होगा। हम कहाँ हैं अपने को अनुभव करना होगा। जिस समय हम ध्यानावस्थित हो जाएंगे उस समय हम यहां नहीं होंगे, हम कंठ में आ जाएंगे। जिस समय हम समाधिस्थ होंगे, बिल्कुल समाधि में चले जाएंगे, तो हम यहां भी नहीं होंगे, हम हृदय में आ जाएंगे। उस समय शरीर का भान भी नहीं रहेगा समाधिस्थ अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में हमको पहले आना है और फिर सूक्ष्म जो कुछ भी हम उस समय अनुभव कर रहे हैं उसको, सामने जो भी कुछ है वहां पर और कुछ नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में वही तो है जो हमारी शक्तियां, जिनसे हम उपयोग ले रहे हैं। उनको बस अलग अलग करके हमें समझना है कि ये मैं सामने देख रहा हूं, ये दिखने वाली चीज मन है, या कोई और प्रकार से इंद्रिय शक्तियों का अनुभव हो सकता है, अर्थात इंद्रियों से जो हम जानते हैं वो स्मृति रूप में अनुभव हो सकता है, वो मन है। फिर हम ये निर्णय कर रहे हैं कि ये मन है, ये हम बुद्धि से कर रहे हैं और वो कोई दिखने वाली चीज नहीं है। मन तो दिखने वाली चीज है क्योंकि वो तदाकार होता है। तो जब सामने की चीज देख रहे हैं तो वही तो देख रहे हैं, हम मन ही तो देख रहे हैं। तो वो यद्यपि स्वयं में कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन तदाकार होकर वो अन्य चीजों को दिखा देता है। उसकी तुलना ऋषियों ने की है मणि के समान। जैसे मणि होती है,
उसमें अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसके सामने अगर गुलाब का फूल रखिए तो वो उसके जितने भी कोर होते हैं उस सब में गुलाब ही गुलाब, गुलाब ही गुलाब दिखेगा। होता है ना ऐसा, ऐसा ही मन है। तो जब हम पहले तो हम इस स्मृतियों के माध्यम से, जो भी स्मृति हम देख रहे हैं उसके माध्यम से हम मन का साक्षात्कार करेंगे, और उसके बाद में हम जैसे मणि को देखते हैं, बिल्कुल साक्षात मणि को, उसी तरह से मन को भी देख लेंगे। वहां वो प्रकाश रूप ही रहेगा, सात्विक अवस्था। और मन से हम निर्णय भी करेंगे, बुद्धि से, क्षम्यताम, बुद्धि से हम निर्णय भी करेंगे। तो जब हम निर्णय कर रहे हैं तो हम निर्णय कैसे कर रहे हैं, इसकी कोई प्रक्रिया होगी ना, हम उस प्रक्रिया को भी जानेंगे। अभी हम इन बातों को यहीं बंद करते हैं, हम सामने की ओर देखना बंद करते हैं और अब देखेंगे अपनी ओर। मन में चाहे वो स्मृति चल रही है या नहीं चल रही है, जैसी भी स्थिति है, पर हम मैं हूं की अनुभूति तो कर रहे हैं। अहंकार की सहायता से कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हम कर रहे हैं, अपनी अनुभूति भी कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की अनुभूति कर रहे हैं कि मैं हूं। क्या कोई ऐसा भी कह सकता है, कोई ऐसा कहने वाला मिलेगा कि मैं नहीं हूं? मिलेगा कोई? कोई ऐसा कह ही नहीं सकता। मैं हूं तो हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बस इसी पे केंद्रित होना है। सामने मन है, मन में क्या चल रहा है, इधर से ध्यान को हटाना है और मैं हूं, मैं एक शक्ति रूप हूं। मुझ में सुनने की शक्ति है, मुझ में देखने की शक्ति है, जो जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम अपने अंदर, कि मैं एक शक्ति रूप हूं, मैं कोई दिखने वाली चीज नहीं हूं, मैं चेतन हूं, अनुभव करने की शक्ति हूं और मैं अनुभव करता हूं। पहले तो मैं हूं और मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं। मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं, मैं रूपवान नहीं हूं, रूप नहीं है मेरे अंदर, मेरा अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है और मैं चेतन हूं, मैं अनुभव करने की शक्ति हूं। जब मैं अपनी ओर देखता हूं, इसी को अपने में संयम करना कहते हैं। और जब हम इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे तो ऐसा उत्साह प्रकट होगा, बहुत आनंद आता है ऐसी स्थिति में, बहुत अच्छा लगता है अपने को जानकर। और एकाग्रता की स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, अपने को ही जानते रहते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति संयम में जब हम पहुंचते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि अपने में ही होने लगती है, उसके बाद में सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। एकाग्रता का बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त होता है, प्राण शक्ति का सहयोग भी अत्यंत सूक्ष्म वाला प्राप्त होता है। अर्थात वैसे तो सामान्य रूप से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखो हम कार्य कर रहे हैं, हम अनुभव भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने अनुभव करना बंद कर दिया। तो प्राण शक्ति का सहयोग अत्यंत सूक्ष्म वाला तो अभी भी मिल रहा है या नहीं? जिस स्तर का सहयोग बुद्धि को चाहिए उसी स्तर का सहयोग बुद्धि को मिल रहा है, इसीलिए बुद्धि काम कर रही है, नहीं तो करेगी कैसे? मन को जिस स्तर का सहयोग चाहिए वो मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है।
परंतु जब हम पूरी तरह से उसी में एकाग्र हो जाते हैं तो बाकी सारे प्राण के स्तर अपेक्षित इतने नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी तो प्राण शक्ति 10 जगह बटी हुई है। बाहर से कार की आवाज आ रही है, वो भी सुन रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, माता जी ने आवाज लगाई वो भी सुन रहे हैं, कुछ और सोच भी सकते हैं हम, अभी तमाम कार्य कर रहे हैं। प्राण शक्ति विभाजित है अनेक भागों में, 10 इंद्रियों के साथ में विभाजित है, बटी हुई है। प्राण शक्ति पाचन का कार्य भी कर रही है, भोजन भी किया है अभी, तो बहुत सारे कार्यों में विभक्त है, विभाजित है। लेकिन जिस समय हम समाधिस्थ होते हैं उस समय प्राण शक्ति संपूर्ण रूप से केवल एक स्तर पे आ जाती है। तो वो जो अत्यंत सूक्ष्म स्तर प्राण का है, मतलब आत्म साक्षात्कार की स्थिति में, स्वयं को जानने की स्थिति में जो प्राण का अत्यंत सूक्ष्म स्तर है, उससे मोटे स्तर की जितनी उपलब्धियां प्राण से हो सकती हैं वो सब होंगी। दिव्य दृष्टि वाली स्थिति तो उसकी अपेक्षा मोटे स्तर के प्राण के स्तर की है। तो ये बात, अर्थात हम और अधिक सूक्ष्म के लिए प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है हमारे संस्कार उसमें अधिक हों। तो हम प्रयास अधिक के लिए करेंगे तो कम वाला तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर का बल, आत्मा का बल और इंद्रियों का बल सभी कुछ विशेष रूप से बढ़ेगा। वैराग्य का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। अपने को जब हम जान जाएंगे तो फिर हम सबके साथ में आत्मवत व्यवहार कर पाएंगे। शोक से हम तर जाएंगे, तरति शोकम आत्मवित्, ये उपनिषदकार ऋषि कहते हैं। जो आत्मा को जानने वाला होता है उसको कभी शोक सता नहीं सकता, वो शोक में कभी नहीं जाएगा, डिप्रेशन उसको कभी हो ही नहीं सकता। तो अभिप्राय ये है कि ये एक मैंने आपको इसलिए बताया कि हम ऐसा ना सोचें कि यहां मार्ग बंद हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये तो प्रारंभ है, हमारे पास में 1000 विधाएं हैं आगे बढ़ने की, 1000 मैं कम कह रहा हूं, और भी ज्यादा होंगे। तो इसलिए मन में ये तो बिल्कुल कभी लाना नहीं है कि अब पता नहीं कैसे होगा या होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, संशय नहीं रहना चाहिए। ये विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपको ये बहुत अंदर तक की बातें मैंने बताई। इसके बाद में फिर आत्म संयम के बाद में यहीं पर तो हमको ईश्वर मिलते हैं। जो मैं आपसे कहता हूं, अंतः प्रेरणा को पढ़ने का प्रयास करें, वो अंतः प्रेरणा यहीं से पढ़ी जाती है, क्योंकि जहां हम हैं यहीं से तो परमात्मा हमें, हमसे भी सूक्ष्म है और हम में से ही हमको वे अंतर्यामी रूप से नियंत्रित करते हैं। तो जब हम इतने शुद्ध होके अपने में संयम करने योग्य होंगे और स्वयं को हम अनुभव करेंगे मन बुद्धि से भी अलग, जब हम इसी स्तर पे अनुभव करेंगे तो फिर ये अंतः प्रेरणा तो हमें गूंज के साथ सुनाई पड़ेगी, अर्थात बहुत जोर के। अभी तो बाहर की चीजों में ये दब जा रही है, हम अंदर की ओर नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा साफ, जैसे बिल्कुल स्पष्ट, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं और हमें स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि ये कोई आचार्य विवेक जी हैं, जो वरुण जी हैं, जो वो कुछ कह रहे हैं, इतना इससे भी ज्यादा स्पष्ट है। वो अंतः प्रेरणा का अनुभव होने वाला है। तो क्या है कि हमें सबसे पहले एकाग्रता में आने का प्रयास करना है। एकाग्रता, अधिक से अधिक सूक्ष्म एकाग्रता में आने का प्रयास करना है। ये सारे कार्य बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। इसलिए अपने लोगों को विशेष साधना पर बल लगाना है। कई बार क्या होता है, तृष्णा,
हो जाती है, वो तृष्णा जब पूरी नहीं होती है तो वो निराशा में बदल जाती है। इस स्तर पे नहीं आना अपने को, और ऐसा ही करना है कि हमें हमेशा धनात्मक ही रहना है, ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होना। और हम साधना के क्षेत्र में अब प्रवेश कर चुके हैं और अब हमको आगे ही आगे बढ़ना है, उसमें हमको उपलब्धियां होती चली जाएंगी। तो इसलिए अपने लोग जो साधना का क्रम है, जो तरीका है, उसके लिए बाद में बल लगाएं जब हम एकाग्र हो जाएं। तो पहले हम एकाग्रता पे बल लगाएं, हम ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हम इंद्रियों को पूरी तरह से अंदर की ओर समेट लें, बाहर की ओर से पूरा ध्यान हमारा हट जाए, केवल अंदर की ओर फोकस हो, हम कोई विचार नहीं हो, केवल एक विचार हो। और फिर हम जब ये कार्य करेंगे जो मैंने आपको कि भाई प्रकाश देखना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ में निश्चित ही वो आएगा, तय बात है कि वो आएगा और रहेगा स्थिर। हम चाहेंगे इधर घूमे तो ऐसे घूमेगा, हम चाहेंगे ऐसे घूमे तो ऐसे घूमेगा, जहां करेंगे जैसे करेंगे वैसे वो होगा। तो ये जो बात है ना कि बस जो कमियां हैं उनको हम उनको ओवरकम करें, उनसे हम आगे बढ़ें, और फिर हम जो भी प्रयोग करेंगे अंतः प्रेरणा को हम सुनने का, उसको पढ़ने का, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे, तो उस समय में बिल्कुल निश्चित ही हमें वो प्राप्त होगी और साधना में भी सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय अधिक हुआ, वैसे मैंने पहले ही कह रखा है कि हम 10 से 10:15 तक हो सकता है हमारा समय। तो मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो आपको कुछ समझ में भी आई होंगी। इस पे आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, क्योंकि रविवार के बाद में हमारे पास में 5 दिन का समय रहता है, शुक्रवार तक, है ना। प्रातःकाल की जो साधना है उसको चाहे तो हम अभी व्यक्तिगत ही कर लें तो अच्छा रहेगा। आप बताएं कैसे कैसे सही रहेगा। व्यक्तिगत करें तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि हमको आधा घंटा इधर भी आना है, फिर हम अपने रूटीन को नहीं बना पाते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो सुबह की अभी स्थगित रखते हैं, व्यक्तिगत साधना करें। आप में से कभी भी कोई भी मुझे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत कॉल भी कर सकते हैं, मैं अलग से भी आपको समय दूंगा। हो सकता है जब आप कॉल करें उसी समय मेरे पास समय ना भी हो, कहीं मैं हूं या कुछ कार्य कर रहा हूं, मैं तुरंत आपको कि भाई इतनी देर में मैं फ्री होके आपसे बात करता हूं, ऐसा मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आज फिर हम विराम करें और सुबह का अभी हम व्यक्तिगत साधना के लिए स्थगित करते हैं। उसके लिए हम, अगर हमको तुरंत जैसे अब साधना में बैठना है और हमें उधर ही मन लगाना है, तो हम सहारा ले सकते हैं जो गुरुकुल क्रांति के ऑडियो हैं ध्यान के, उनसे सहारा ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारे अब काफ़ी ऑडियो हो गए हैं ध्यान के, उनमें से भी किसी का सहारा ले सकते हैं। उनसे हम एकाग्रचित्त हो जाएं, उनका सहारा लेके फिर हम चिंतन करना चाहते हैं चिंतन करें। जैसे आज का विषय जो मैंने रखा उस पर चिंतन करें, उस पर जब हम अंदर को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो वो सब हमें महसूस होगा कि ये है, यही क्रम है। तो उसको हम लें, ध्यानावस्थित होकर उसको देखें ज्यों का त्यों, और गहरी अवस्था में गहरी एकाग्रता की अवस्था में पहुंचने का प्रयास करें। और फिर हम उस अभ्यास को करेंगे जो प्रकाश वाला है और अंतः प्रेरणा को पढ़ने वाला है, प्रतिशत वाला है, तो वो प्रयोग हमें बहुत आसानी से सफल होते हुए दिखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अब विराम।